टू होगा। अच्छा, क्या मतलब बाहर से उनको, एग्जाम्पल बताओ। मैम फॉर एग्जाम्पल जैसे टाइगर को हम जंगल से जू में लेके आ गए तो वो हो गया वो ठीक XC2। है, मैंने एग्जाम्पल कुछ लिखवाया था ना XC2 में और इंस्टीट्यूट में। यस मैम, आपने एग्जाम्पल में इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन में मैम आपने कहाँ गया, हाँ इसमें बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क ये लिखवाया था आपने मैम। लिखवाया था यस मैम। इंस्टीट्यूट में, क्या लिखवाया था इन सिटू में बायोस्फीयर रिजर्व, हाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हाँ नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व को यही लिखा था। हाँ। चलो ठीक है, अभी हम लिखते हैं इसका जूलॉजिकल पार्क में आगे लिखते हैं। ठीक है, ये तो इतना मैंने कर दिया था। इसका सिग्निफिकेंट बता रही थी ना, ये जूलॉजिकल, ये बॉटनिकल गार्डन बता, जूलॉजिकल बता रही थी ना, है ना? जूलॉजिकल। यस मैम, मैम जूलॉजिकल पार्क्स का। हाँ, नहीं नहीं, ये जो मैं लिखवा रही थी वो जूलॉजिकल पार्क का लिखवा रही थी ना। देखो हेडिंग देखो, यस मैम। यस मैम। है ना? यस मैम। मैंने डलवाया था और लिखवाया था कि XC2 और ठीक है, आगे लिख लो ये प्लेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन लिखवाया था, और आगे भी एक दो पॉइंट और लिख लो। ठीक है, एक पॉइंट लिख लो कि लिख लो इसका कि ये हेल्प होता है स्टडिंग। ठीक है, हेल्प इन स्टडिंग फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल। रुको मैं लिख देती हूँ, हेल्प, हेल्प्स इन studying फूड हैबिट। समझ में आ रहा है क्या कि नहीं, मैं क्या लिखवा रही हूँ? बिहेवियर, मान लो कोई भी, मैंने तुमको बताया था ना, कोई भी एनिमल को अगर उसके बारे में हमको जानना है तो मैं उसके पीछे जंगल में कैमरा लेके घूमते फिरूंगी? नो मैम। तो क्या बताया था उपाय? मैम उनको मतलब एक जगह में रख देंगे जैसे जू में, फिर वहीं पे उनकी देख रेख करेंगे। जो जूलॉजिकल पार्क है ये उसमें एनिमल का क्या हेल्प कर रहा है, वो क्या खाता है, ठीक है, क्या उसका हैबिट है, क्या उसका व्यवहार है। ठीक है, समझ में आया? ये यस बहुत बड़ा मैम। इफेक्ट है इसका। ठीक है, मतलब पता करने का। और दूसरा क्या, एक लिख लो, लार्जेस्ट जू। ठीक है, लार्जेस्ट जू जो है वर्ल्ड का मतलब। ठीक है, तो ये पहला लिख लो ए, इसको और क्या बोलते हैं, एक ही हो गया। ये आपका साउथ अफ्रीका में है। ठीक है बेटा, सेकंड है यस मैम। क्रूगर्स इसको बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है नेशनल, नेशनल नाम जरूर याद रखना, ये नहीं कि भूल जाए, जू या पार्क समझ जाओ। ठीक है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये बहुत मतलब पूरे वर्ल्ड का मतलब समझ रहे हो, लार्जेस्ट जू ये आ सकता है। ठीक है, ठीक है, न्यू यस दिल्ली। मैम। चलो ये तो हो गया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, हटा देना। यस मैम हो गया। चलो अब आगे हम, ये कौन सा पॉइंट था, हम अब हमको क्या पढ़ना था? 10 पढ़ना था ना, ये टैक्सोनॉमिकल की पढ़ना था, लास्ट है ये। ठीक है, यस मैम। ओके, हमको ये, मैंने म्यूजियम लिखवा दिया है क्या तुमको? कहाँ नो गया? मैम। नहीं लिखवाया ना, कहाँ है? नो। अच्छा हाँ, अभी पहले म्यूजियम होगा, उसके बाद आपका टैक्सोनॉमिकल की। ये दो दो पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर यस मैम। कंप्लीट लिख लो। नाइन्थ, नाइन्थ क्या होगा? नाइन्थ आपका है म्यूजियम।
ठीक है। और 10th है आपका, 10th आपका क्या है, टैक्सोनॉमिकल की, टैक्सोनॉमिकल की, ठीक है। हो गया। तब हेडिंग हम क्या डालेंगे अभी बेटा? म्यूजियम। ठीक है, ओके, यस मैम। हेडिंग डालिए। रिवीजन हो रहा है ना? यस मैम। अब देखो म्यूजियम में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद में लिखवाती हूँ, ठीक है। ओके, सपोज देखो, मान लो मैं बॉटनिकल की बात करूं या कुछ भी एनिमल, दोनों की बात कर रही हूँ म्यूजियम की, ठीक है। तो मान लो कि सपोज मान लो म्यूजियम में ये बताओ, लिविंग थिंग होता है कि डेड होता है? मैम डेड होता है। हाँ, म्यूजियम गई हो कभी? यस मैम। चलो वेरी गुड। कौन सा म्यूजियम गई हो? मैम वो याद नहीं, मैं बचपन में गई थी। अच्छा, चलो फिर से जाना, मामा से बोलना एक बार म्यूजियम, ठीक है। जाना चाहिए म्यूजियम, यस। जाओ जूलॉजिकल पार्क जाओ, बॉटनिकल गार्डन, वहां से तुमको नॉलेज मिलेगा। और मान लो सपोज, मान लो एक एग्जांपल दे दूं, तुम कॉलेज में ही अगर बात करें या एमबीबीएस जब आप करोगे तो ठीक है, तो वहाँ का देखोगे कि यहाँ पर प्रैक्टिकल के तौर पे अगर आपको वहाँ पर लैब में ले जाया जाए, ठीक है। या म्यूजियम की अगर बात करें, मान लो कोई भी एनिमल है, अच्छा आप तो बेसिक ही है नहीं अभी तो, हाँ अभी नहीं। आपको देखो जो जैसे कि एमएससी बीएससी जो करते हैं ना, उनके लैब में क्या होता है, जैसे ये शीशा की तरह रहता है, ठीक है। फ्लावर्स जैसे बना बना रहेगा और इसमें कुछ केमिकल भरा रहेगा, और जो एनिमल है उसको इसमें प्रिजर्व कर दिया, मतलब डेड बॉडी, समझ रही हो? यस मैम, मैंने देखा देखा। देखा है ना? चलो ठीक है, यस मैम, स्कूल्स में है। है ना, तो बहुत अच्छी बात है। सपोज मान लो कोई इंसेक्ट है, वो उसको पहले कोई केमिकल देके उसको मार दिया जाता है। ऐसे तो हाथ से मारा नहीं जाएगा, मारा जाएगा तो मर जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो यस अब मर मैम। जाएगा तो मतलब उसका पूरा बॉडी सही तरीके से दिखेगा नहीं। हमको क्या करना है, उसको मार के, मैं अभी लिखवाती हूँ केमिकल्स वगैरह जो भी है, उसको यहाँ पे ये चारों पे हम उसको पिन अप कर देते हैं, ठीक है, वॉल में, यस मैम। ताकि मतलब उसका सारा बॉडी मैंने एनालाइज किया जा सके, क्या क्या है क्या क्या नहीं, ठीक है। ओके, आप देखते हो म्यूजियम में जाते हो तो यहाँ पे लगा रहता है, उसके रिलेटेड पूरा नॉलेज लिखा रहता है, तो हम पढ़ते हैं क्या क्या है ना। यस मैम। चलो, तो और क्या होता है, तो आप ये बोल सकते हो म्यूजियम आपका क्या है, एक प्लेस है बेटा जहाँ पे कि हम कलेक्शन करते हैं, ठीक है। कलेक्शन होता है किसका, प्रिजर्व प्लांट और एनिमल का। अब ये बताओ, ये कंजर्वेशन में आएगा क्या? कंजर्वेशन मतलब मैंने क्या बताया था बेटा? मैम प्रोटेक्शन, हाँ, प्रोटेक्ट करना। यहाँ पे क्या बता रही हूँ, प्रिजर्व किसको किया जाता है, लिख लेना ब्रैकेट में कहीं रख। प्रिजर्व जो डेड पार्ट है, जो हम डेड पार्टिकल्स रख रहे हैं, समझ रही हो? यस मैम। तो जिंदा चीज को हम केमिकल वगैरह से वो करके उसको हम प्रिजर्व करके मतलब रख रहे हैं। तो प्रिजर्व मतलब ये डेड पार्ट, ठीक है। और कंजर्वेशन मतलब क्या, प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना बेटा। अब शेर है जो यस। जिंदा, हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मार के कर रहे हैं कि वो जिंदा वैसे कर रहे हैं। हाँ, जो मैंने एक्स2 लिखवाया तुमको, उसको हम यस मैम। प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं ना बेटा, एक्स2 प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना उसको, या इन2 दोनों में, तो हम तो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने निगरानी में रखे हैं, उसको मार तो नहीं रहे हैं ना। यस मैम। म्यूजियम में अगर लिविंग थिंग रख देंगे तो वैसे ही आदमी म्यूजियम देखने ही नहीं जाएगा डर के मारे। हाँ, यस मैम। शेर दिखेगा तो क्या तुम जाओगी वहां पे, भाग नो जाओगी? मैम, नहीं जाओ। तो वही, तो प्रिजर्व का मतलब आप समझ जाना, डेड पार्ट को, ठीक है। ओके, यस तो मैम। आप इसमें पॉइंट लिखो, a place for collection, ऐसा प्लेस है जहाँ पर कलेक्शन होता है किसका बेटा, प्रिजर्व, प्रिजर्व प्लांट का। प्लांट हो गया और एनिमल हो गया, अगर उससे रिलेटेड, अगर सिर्फ एनिमल का म्यूजियम में जा रही है तो आपको सिर्फ एनिमल से रिलेटेड दिखेगा, प्लांट के जा रही है तो प्लांट का दिखेगा, ठीक है। यस मैम।
ठीक है। और ये क्या है, प्रिजर्व मतलब मैं इधर लिख रही हूँ डेड, समझ में आ जाएगा ना? यस मैम। ओके। एंड सेकंड पॉइंट मान लो हम ये लिख सकते हैं कि ये हमारे लिए ये एजुकेशनल से रिलेटेड होता है कि नहीं? यस अगर मैम, एजुकेशनल। हो तो कुछ तो सीखते ही हो बेटा, ठीक है। तो आप इसको यस मैम। लिखो एसोसिएट विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, आप लिखिए एसोसिएटेड विथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, ठीक। देन आप ये भी लिख सकते हो कि जो प्लांट और एनिमल जो हम प्रिजर्व करते हैं उसको मैंने जो बताया ना, जार बोलते हैं या कंटेनर बोलते हैं, ठीक है। ये भी यस मैम। लिख सकते हो कि प्लांट एंड सपोज मान लो कोई तुमको टॉपिक दे दिया जाए बेटा, ठीक है, मान लो आप एग्जाम में तो हमको तो थ्योरी लिखना है, ठीक है, नीट के एग्जाम में यस मैम। MCQ करना है, बस टिक लगाना है। तो थ्योरी आप लिखते हो तो आपको माइंड में आना चाहिए कि हम क्या क्या लिख सकते हैं। यस मैम। जब आप उसको अच्छी तरीके से आपका उसका नॉलेज रहेगा तो आपको उसको याद करने की जरूरत है कि आप उसको बना बना कर लिख लोगे अच्छे से, मैम बना बना के लिख सकते हैं। है ना? क्योंकि हर चीज को याद करना रटना पॉसिबल नहीं होता है ना। यस मैम। जो पल्ले जो दिमाग का पल्ले नहीं पड़ता है उसको ही ना हम रट्टा मारते हैं। यस मैम, जैसे HST। चल, ये क्या है, प्रिजर्वेशन, ठीक है, प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये हम प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, या आप इसमें कौन कौन सा केमिकल मतलब डाल के प्रिजर्व करते हैं उसको आप लिख लो, केमिकल्स का जो मैं नाम लिखवा, ठीक है, जैसे कि FAA, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग, ठीक है, फॉर्मेटिंग एसीटोन, ठीक है, फॉर्मेटिंग एसीटोन अल्कोहल। देखो बेटा होता क्या है ना कि जब आप MBBS जब करोगे तो जैसे कि जो डेड बॉडी होता है ना, डेड, यस मैम। आप वो भी वहां पर भी आपका जो डेड बॉडी है, ठीक है, तो जो डेड बॉडी के ऊपर आपको मतलब ऑपरेशन वगैरह सिखाया जाएगा कि कैसे होता है। सपोज मान लो जो होता है ना, जब आदमी मर जाता है तो उसका क्या चीड़ फाड़ किया जाता है ना, उसके पूरे बॉडी का अलग अलग ऑर्गन निकाला जाता है, किया जाता है। यस मैम। तो उसमें ये जो ये क्या होता है ना, वहां पर उस बॉडी को एक्चुअली FAA, ये जो फॉर्मेटिन एसीटोन अल्कोहल जो होता है वही वहां पे ज्यादातर स्मेल होता है, ठीक है। और जो स्टूडेंट होते हैं एक तो आधा से अधिक तो घबराए रहते हैं वैसे डेड बॉडी देख के, वो एकदम मतलब उसमें यस। ना कुछ है, वो एकदम सुखंडा बॉडी है, समझ रही है, एकदम सूखा हुआ। एक होता है ना कि जब चीर फाड़ जो सिखाया जाता है ना तो वो पूरा बॉडी में ब्लड रहता है, ताजा मतलब जो लाश होता है ना उसको काटा जाता है, यस मैम। ठीक है। तो उसको तो देखोगे वैसे काटोगे ब्लड निकलेगा तो वैसे बेहोश हो जाओगे, वो तो वो तो आगे के प्रोसेस के लिए, ठीक है। बट ये जो है प्रोसेस आपका, ये FAA जो है, ये जो बॉडी जो होता है सूखा जो बॉडी होता है जिसपे अब स्टार्टिंग आप फर्स्ट ईयर में गए हो तो आपको सिखाया जा रहा है, तो ठीक है। तो ये अधिकतर स्टूडेंट जो होता है ना वो क्या होते हैं, इसके स्मेल से क्या होता है बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। वो अरे। आधा तो डर के मारे बेहोश हो जाते हैं, आधा तो इसकी स्मेल से वो हो जाते हैं, ठीक है। तो यही केमिकल हम, ये लिक्विड मतलब इसी को हम वो कोई भी प्लांट हुआ या एनिमल को, मान लो जो जार में मैंने बताया कि जार में हम रखते हैं, ठीक है, तो यही लिक्विड इसमें रहेगा और वो एनिमल या प्लांट इसमें रहेगा, ठीक है। ओके। यस मैम। एंड अदर थिंग लिख सकते हो आप की जो प्रिजर्व होता है, जैसे मान लो जो क्या कहा जाता है ड्राई मतलब जो सूखा हुआ जिसको हमको रखना है, ठीक है, कैन बी प्रिजर्व आप कर सकते हो। जैसे कि इंसेक्ट, जैसे मैंने बताया ना इंसेक्ट को आप ऐसे पिटअप करके, मान लो इंसेक्ट है, ठीक है, ये मान लो इंसेक्ट है, ठीक है, तो इसको मैंने बताया ना इस तरह चारों तरफ से पिनअप करके आप
इसको भी हम ये आप ये सुनी होंगी, ये क्लोरोफॉर्म जो होता है ना सुंघाया जाता है, आदमी को बेहोश यस कर, मैम। तो वो सुंघा के इसको बेहोश कर रखे, मतलब मार के, ये तो मर ही जाएगा, मार के फिर इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कैन बी प्रिजर्व एज ड्राई स्पीसीमेन, ठीक है। लाइक क्या होगा, इंसेक्ट इंसेक्ट बॉक्स, जो मैंने बॉक्स बताया ना, पिनअप करने करके एक ग्लासेस में, मतलब अच्छा देखो कई जगह क्या होता है, आप म्यूजियम में जब आप जाते हो तो मान लो जैसे कि डायनासोर वगैरह का जो स्केलेटन वगैरह होता है ना, मूवी देखती हो, यस मैम। हॉलीवुड मूवी आप देखना, हॉलीवुड मूवी में देखो कि म्यूजियम वगैरह में दिखाता है, तो डायनासोर का जो पूरा कंकाल बॉडी जो होता है उसको पूरा उसके किनारे किनारे चारों तरफ से उसको गेड़ा गया रहता है, गेड़ा रहता है ना, और बीच यस में मैम। या तो बॉक्सेस या तो ग्लासेस के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। उसको केमिकल के अंदर डालने की जरूरत नहीं है, समझ रही हो। यस मैम। हाँ तो ये हुआ, ठीक है। एंड बॉक्सेस, इसको लिख सकते हो कि कैसे करते हैं इसको, हम पहले कलेक्ट करते हैं, पहले पकड़ के ले आते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर इसको किल्ड कर देते हैं, देन पिन अप कर देते हैं, पिन कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया। यस मैम। इस सब चीज को आपको याद करने की जरूरत है, ये सब तो आपके माइंड में वैसे ही बढ़ जाती है। हाँ, जो जैसे कि केमिकल वगैरह ये जो नाम है वो उसको थोड़ा पढ़ लो, याद कर लो, है ना, मना बताओ। यस। सी लिख सकती हो कि ये जो लार्ज एनिमल है, जो कि मैंने आपको बताया डायनासोर वगैरह, ठीक है, एनी जैसे मान लो रेप्टाइल्स जो हो गया, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गया या बर्ड्स हो गया, ठीक है, या मेमल्स किसको कहते हैं, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होता है। हाँ, जो मिल्क मतलब जो फीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, माउस जो है वो मेमल्स है कि नहीं, क्या हुआ बताओ। मैम शायद नहीं। क्यों नहीं होगा भाई, होगा फिर। वो उनके पास, आप कभी माउस का ऑपरेशन करा तब ना आपको समझ में आएगा माउस को रियल में उसके पूरे बॉडी का एनालिसिस करो तो समझ में आएगा, ठीक है। माउस होता है, कैट होता है, डॉग होता है, ये सब मैमल्स में आएंगे बेटा, ठीक है। यस मैम। चलो अब हम पढ़ते हैं इसका ये लार्ज एनिमल का आपने, मैंने बता दिया, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स, इन सबको भी वो सेटल जो में चारों तरफ रैक लगा के मतलब किया जाता है, उसमें प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। और इसका आप ये बोल सकते जो कि स्केलेटन जो होता है, मेनली हम क्या स्केलेटन को ही देखते हैं ना, यस मैम। उसको ही एनालिसिस करते हैं, ठीक है। स्केलेटन ऑफ एनिमल्स सीन, आज कोशिश किया जाएगा यार कंप्लीट हो ये, ताकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवा के कंप्लीट हो, ठीक है। फिर इसका एग्जांपल आप लिख लो, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो, क्या क्या होगा, एन एम एन एच, ये आपका है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली, इसको हम क्या बोलेंगे लिख लेना, नेशनल, ठीक है, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्टोरी, ठीक है। याद रहेगा कि भूल जाओगी, मैम याद रहेगा। ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम आते हैं इसके, किसमें आते हैं, हाँ, जो ये हम जो जो भी पढ़ रहे हैं बाबू, ये किसमें पढ़ रहे हैं, ये सब हम ये सब किसमें पढ़ रहे हैं बेटा, टैक्सोनॉमिकल एड्स में पढ़ रहे हैं ना, बोला यस था। मैम, वो 5 बुक्स और वो एक्स्ट्रा ये 5। हाँ, वो प्लेस है और 5 जो है वो बुक्स है, ठीक है। तो देखो यस मैम। इसमें क्या, इसमें जो हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, टैक्सोनॉमिक एड में पढ़ा था, ये मान लो प्लेस के बारे में जो है, ठीक है।
ओके, तो आप ये लिख लेना, भूलना नहीं, नहीं तो बुक को प्लेस बना देना और प्लेस को बुक कर देना। ठीक है। तो इसमें आपने लिख लो, एक तो था आपका प्रिजर्व डेड था, प्रिजर्व, प्रिजर्व डेड क्या होगा, अभी मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवा रही हूँ जो मैंने बताया। कंजर्व करेंगे लिविंग को, प्रिजर्व करेंगे डेड को, समझ रही हो? यस मैम। वही चीज मैं समझा रही हूँ, सिर्फ रफली इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपके माइंड में हो, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे प्रिजर्व मतलब क्या हुआ, कंजर्व मतलब क्या हुआ। इसलिए मैंने इधर लिख दिया, कंजर्व मतलब लिविंग, प्रिजर्व मतलब डेड। ठीक है, तो ये क्या था, इसमें आपका प्रिजर्व डेड में क्या क्या था, प्लांट आ गया। प्लांट में हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एक प्लांट में आप हर्बेरियम लिख सकते हैं, यस मैम। हर्बेरियम लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। दूसरा थिंग और क्या लिख यस सकते मैम। हैं, म्यूजियम लिख सकते हैं कि नहीं, यस मैम। में भी तो डेडी पार्ट होता है। ठीक, यस मैम। एनिमल, कंफ्यूज मत होना, जहां अगर पूछना हो पूछ लेना, इसका भी म्यूजियम होगा, इसका भी म्यूजियम होगा। ठीक है, अब एनिमल का तो हम हर्बेरियम तो बनाएंगे नहीं, लिविंग हर्बेरियम में वो आएगा। ठीक है, यस मैम। अब इसमें आप लिख लो प्लांट, प्लांट में आपका क्या क्या आ जाएगा बेटा, बॉटनिकल गार्डन आ जाएगा, यस मैम। और इसमें क्या आ जाएगा, एनिमल में जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क। चलो हो गया ना। यस मैम। चलो, अब हम लिखते हैं, ये तो आपने हो गया। आप ये दसो, अब हेडिंग डालो। ठीक है, या कुछ रुक जाओ थोड़ा, पहले इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, उसके बाद नया हेडिंग डालेंगे। ठीक है, तो ये मैं इसका एग्जांपल लिखवा रही हूँ। ठीक है, ये जो इसमें पढ़ रहे थे म्यूजियम में। ठीक है, आगे यस मैम। आगे इसमें लिख लो एग्जांपल। हो जाता है। हाँ, एग्जांपल में आप लिख सकते हो, जैसे मान लो फिश हो गई, फ्रॉग हो गया, बर्ड हो गया, बैट हो गया, कैट हो गया। ठीक है, ये यस सब हो मैम। गया। चलो अब देखो, अब इसका ये बताओ, अब तुम जैसे कि मैंने तुमको इतना आइटम दे दिया, 1 2 3 4 5, 5 आइटम मैंने तुम्हारे पास ला के रख दिया। ठीक है, यस मैम। अब तुम इनमें से, जैसे कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करने के लिए किचन का सामान को किचन में रखते हैं, बेडरूम के सामान को बेडरूम में रखते हैं ना। ओ मान लो यस बेडरूम मैम। में तुम्हारा मान लो टमाटो सॉस रखा गया, तो तुम कहोगे यार ये तो किचन का सामान, इसको किचन में रखा जाए। ठीक है, उसको तुम बेडरूम के सामान में क्लासिफाई करोगे क्या, नहीं ना। नो मैम। इसी तरह आप इन सबको एक्सटर्नली व्यू देखकर, मान लो तुमको फाइंड आउट करना है एक्सटर्नल ईयर, हम ये देखते हैं इन सब में किसके किसके में ईयर है, किसके किसके में नहीं, किसके में ईयर है, कैट में। और मैम ये बर्ड के बाद क्या लिखा आपने? बैट भी अच्छा है। बैट, हाँ बैट में भी। ठीक, तो ये दोनों हम लिख देंगे, बाकी जो नहीं है इन सबको हटा देंगे, हटा देंगे ना। यस। यस भाई मैम। मान लो 4 5 आइटम रख के बैठे हैं, हमको क्लासिफिकेशन करना है, बाहरी आप बाहरी बॉडी से देख के पहले करेंगे, जब उनको अदर कर देंगे तब ना जाके इंटरनली एक देखेंगे। ठीक है ना, तो एक्सटर्नल मान लो ईयर देख लीजिए, भैया इनमें ईयर है, चलो इनको लिख देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं किसके किसके में विंग है, मान लो हम देखते हैं किसके किसके में विंग है, तो विंग्स किसके किसके में होगा बेटा, जो प्रेजेंट है, बर्ड। प्रेजेंट। ठीक है, किसमें हो जाएगा, बर्ड बैट। हाँ, विंग्स आपके किस में हो जाएगा, बर्ड्स में हो जाएगा। बैट। ठीक है, और सेकंड थिंग, अगर
विंग जो है नहीं है, तो किसको बोलेंगे? कैट, कैट में बोलेंगे ना। फ्रॉग, हाँ, इसका क्या है? फिश। कैट में नहीं है, फ्रॉग में नहीं है, फिश में नहीं है, ये सब में कहाँ आएगा? ठीक है। अब देखो, अब हमको लिखना है, मान लो अब एक नया और हेडिंग डाल देते हैं। हमको लिखना है कि अब इसका एक्सटर्नल, यहाँ पर तो ईयर देखा, अब हम यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है ना, यहाँ पर पी लिख दे रहे यस। हैं, ठीक है। यहाँ पर एब्सेंट, किसमें नहीं होगा बेटा? फिश, फ्रॉग, ये बस एनालिसिस करने बर्ड। का तरीका है, समझ में आ रहा है ना? यस मैम। बॉक्स। अब मान लो विंग की बात करें तो विंग प्रेजेंट का बर्ड, बर्ड, बैट, ठीक है। और अगर विंग एब्सेंट का? कैट, फ्रॉग, फिश। विंग एब्सेंट आपका फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, ठीक, ठीक है। अब देखो, अब हम देखेंगे कि अब किसमें गिल्स नहीं, किसमें गिल्स होता है, किसमें नहीं होता है। गिल्स किसमें है बेटा? फिश। हम इधर फिश लिख देख रहे हैं, सब अलग अलग होते जा रहे हैं ना, अलग अलग यस मैम। डालते जा रहे हैं। तो मान लो गिल्स एब्सेंट है, किसमें हो जाएगा? फ्रॉग में। रहता है क्या फ्रॉग में? नो मैम। चलो, इतना देखते हैं। अब देखो, ऐसे ही मतलब ये आपका एक आप लीड कह सकते हो, लीड, ठीक है। मान लो कोई भी आप सीरियल देखते हो, मान लो कोई भी डिटेक्टिव सीरियल अगर देखते हो, कोई मर्डर केस कहीं हुआ रहता है, तो कोई भी उसको डिटेक्ट करता है, तो वो उसको सबसे पहले उसका लीड खोजता है ना, मेन बेसिक। यस मैम। मान लो किसी का मर्डर हुआ है, अब 4 लोग को बुलाएंगे, बताएंगे भैया क्या देखे थे, बूढ़ा आदमी था कि जवान आदमी था कि लेडीज थी कि मेल था, तो पहले वो बता देगा मेल था, तो 5 फीमेल को हम हटा देंगे, सिर्फ मेल पे हमको स्टडी करना है। फिर अगर आगे पूछे कि बताओ वो चश्मा पहना था कि नहीं पहना था कि क्या था, ठीक है, फिर वो बताएगा कि हाँ पहना था, तो जो नहीं पहनते थे उनको हटा देंगे। समझ रही हो? हमारा फोकस यस मतलब मैम। जैसे जैसे हमारा लीड जो क्लियर होते जाएगा, हमारा उस पर हम खोज करते जाएंगे, उसके कैरेक्टर को पकड़ते जाएंगे, ठीक है। यस मैम। यस मतलब मैम आ गया। हमको क्या करना है? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेना है। कंट्रास्टिंग मतलब समझती हो? कंट्रास्टिंग मतलब लिख लेना ब्रैकेट में, कंट्रास्टिंग मतलब एक दूसरे का जो अपोजिट, जैसे कि मैंने तुमको बताया ना, है कि नहीं है, है कि नहीं है, समझ रही हो? प्रेजेंट है, अब्सेंट है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के कंट्रास्टिंग है कि नहीं है? यस मैम है। हाँ, तो हम ऐसे कैरेक्टर को लेके चलते हैं, समझ में आया ना? अब नया यस हेडिंग मैम। समझ में आ गया कि नहीं? मैम आ गया। चलो ठीक है, नया हेडिंग डालो आप, टैक्सोनॉमिकल की। ये क्या था? 10 था ना लास्ट? यस मैम। टैक्सोनॉमिकल की भी देख लेते हैं बेटा, मैं कोशिश करती हूँ कंप्लीट, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिकल की मतलब क्या होता है? जैसे कि जो टैक्सोनॉमिकल जो एड्स में जो हमने पढ़ा है कि हम पहले क्या करते हैं, जैसे कि एनालिटिक करते हैं, ठीक है, ओके, और फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। यस मैम। उसके सिमिलरिटी के बेसिस पे, डिसिमिलरिटी के बेसिस पे, वही ना, क्या सिमिलरिटी हो रहा है, क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है कि नहीं? दूसरा थिंग जो यस मैंने मैम। आपको बताया, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो होता है, ये चीज मैंने बताया, ठीक है। तीसरा थिंग आप मतलब वो पेयर में क्या है, सॉरी बेटा, ये जो मैंने बताया ना, सॉरी, ये जो मैंने ये एग्जांपल जो मैंने बताया ना, यहाँ पर आप यस टैक्सोनॉमिकल मैम। डाल देना, इसी का एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आपका टैक्सोनॉमिकल की में ही आता है।
और मैंने यहाँ पर सारा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ही बताया। ठीक है, तो आप जो हेडिंग, जो नया हेडिंग डालोगी ना टैक्सोनॉमिकल की, आप यहीं पे डाल देना। यस मैम। ये पहले मैंने एग्जांपल बता दिया है ताकि एटलीस्ट पहले आपको समझ में आए तो कि हाँ है क्या। ठीक है, तो अब समझ में आ गया है ना कि एक्चुअली कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है। यस मैम, आ गया। दिख रहा है? हेलो, नो मैम। नहीं दिख रहा है? रुक जाओ। नो मैम। अब यस मैम, अब दिख रहा है। चलो ठीक है, तो ये टैक्सोनॉमिकल मैं इरेज कर रही थी, पता नहीं कहाँ से तक। चलो ठीक है, तो अब इसका तुम लिखो, इसको डिफाइन करते हैं बेटा। ठीक है, तो आप लिख लेना, फिर से हेडिंग डालना हो तो डाल देना। ठीक है, वो तो सिर्फ एग्जांपल था, अब आगे हम लिखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये होता क्या है, आप लिखो इट इज अ टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर ही आएगा ना। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल एड है तो जो कि क्या होता है, एनालिटिक होता है, एनालिटिक। और ठीक है, एनालिटिक टूल्स, और क्या और लिख सकते हो, फॉर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, किसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे बेटा हम? प्लांट का करेंगे, और किसका? एनिमल। यही तो है, और किसके ऊपर कर रहे हैं? एनिमल्स हो गए, किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और एंड डिसिमिलरिटी। ठीक है, चलो ये तो इसको डिफाइन हो गया, इसलिए मैंने अलग पेन से लिख दिया। अब चलो अब लिखते हैं इसका कुछ पॉइंट, इसका लिख देते। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ना कि इसका एक पूरा सेट, जो मैंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो बताया, सेट ऑफ कंट्रास्टिंग। अब कंट्रास्टिंग का ब्रैकेट में लिखना अपोजिट। यस मैम। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे मैंने एग्जांपल में समझाया ना, कैरेक्टर लेते हैं, यस मैम। is arranged is arranged in a sequentially, ठीक है, sequential manner for identification। भाई जब सब मैनरफुल में, ये पूरा सीक्वेंस में रहेगा तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यस मैम। कोई भी चीज को हम लिए, हम आइडेंटिफाई, जब आप बुक में देखते हो तो सब कुछ सीक्वेंस वाइज रहता है, लेकिन उसके पीछे कितना पहले मेहनत किया जाता है। कैसे आप घर को साफ करते हो तो सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से रखते हो ना। या सपोज यस मैम। सब्जी हिलाते हो तो सब्जी में कई सामान इधर से, आपके पापा एक ही झोले में सब सारा सब्जी लेते हैं। ठीक है, अब आप उसको अलग अलग रखोगे कि नहीं सिस्टमेटिक तरीके से, पता चला यस मैम। भिंडी सब एक ही मिक्स और हमको भिंडी की सब्जी बना, उसको उसमें हमको टाइम लगेगा, उसको निकालने में लगेगा कि नहीं बनाने के लिए, इसलिए हम पहले यस मैम। सिस्टमेटिक तरीके से रख देते हैं। ठीक है, और लिखो इच पेयर, पेयर ये कपल आप लिख सकते हो।
कंट्रास्टिंग, ठीक है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, इज कॉल्ड कपलेट बोलते हैं, ठीक है, लिख लेना। इंपॉर्टेंट है ये बेटा, आ जाता है कपलेट क्या होता है, ठीक है। यस दे देगा फिर पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है, इच स्टेटमेंट ऑफ अ कपलेट, इसको क्या कहते हैं, लीड बोलते हैं, जो मैंने बताया ना, लीड। लीड क्या, अभी मैंने कोई सीरियल या कोई भी मूवी का, समझ ली, यहाँ यस मैम। यहाँ पर में आप लिख लेना, लीड मतलब क्या होता है। मान लो एग्जांपल अगर कोई ले लो, मूवी का ही ले लो, ठीक है, मूवीज में कोई मर्डर का, ठीक है, कोई मर्डर का एग्जांपल ले लो, समझ में आ गया ना, वहां से ये लीड लेते हैं। ओके, यस मैम। हो गया ना, बता दू ना। यस मैम, हो गया। यस मैम। ठीक है, अब ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो, ये लीड हो गया। और वन लीड, जैसे आप पहले वन लीड लेते हो, मतलब आपका ये हो जाता है कि अब हमको इस लीड को पकड़ के चलना है, ठीक है, तो वन लीड हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं ना, एक्सेप्टेड, ठीक है। यस मैम। और फिर क्या करते हैं, उस पे वन, एक को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिजेक्ट। हाँ वेरी गुड, तभी तो हमारा ये होगा कि हाँ हमको किस पे चलना है भाई, जो एक्सेप्ट करेंगे भाई उन्हीं के बेसिस पे हम आगे का एनालिसिस करेंगे ना, यस मैम। है ना। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, मैंने एग्जांपल आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है, और करेक्टर भी इसका ये सारा मैंने लिखा दिया है। चलो अब कंप्लीट ही होने वाला है, ठीक है। और चलो, ये तो कंप्लीट हो गया, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन तुमको देखो अगर मैं चाहती ना तो मैं स्लाइड कैसे उठाती और तुमको तुम्हारे एक ही दो क्लास में मतलब कंप्लीट कर देती, बट क्या फायदा उस तरह पढ़ने का, है कोई मतलब, नो मैम। ठीक है ना। मान लो कोई भी चीज को जब तक तुम रूट तक नहीं पहुंचोगी, ठीक है, जब तक रूट तक नहीं पहुंचोगी बेटा, तब तक उस प्लांट के बारे में डिटेल नहीं पता चलेगा, है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवा देती हूँ, जो कि हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है, आता भी एग्जाम में, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या ट्यूसडे है ना, वेडनेसडे को मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है, क्वेश्चन कराओगे प्लस नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो सेकंड चैप्टर है आपका, ठीक यस है। मैम। ये जो आपने पढ़ा, ये बताओ, ये जूलॉजी पढ़ा है कि बॉटनी पढ़ा है, मैम बॉटनी। हाँ। और सेकंड जो पढ़ोगी वो बताओ क्या है, बायोलॉजिकल वो क्लास, भी बॉटनी। हाँ बॉटनी है, बट उसमें आप एनिमल के बारे में पढ़ोगे और प्लांट के बारे में भी प्लांट। पढ़ोगे। देखो आगे फिर हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ कुछ मिक्सचर है वो, समझी, ठीक है, यस मैम। ठीक है। ये चलो एक सेकेंड, तो ये आप लिख लो, फादर ऑफ जूलॉजी या बायोलॉजी कौन है, कोई आपसे बायोलॉजी पूछेगा तो बायोलॉजी में कौन आएगा बेटा, बायोलॉजी में आपका बॉटनी जूलॉजी दोनों आ गए ना, यस मैम। तो हम उस साइंटिस्ट का नाम क्या लिखेंगे अगर बायोलॉजी आता है तो, एरियस टोटल, टोटल, ठीक है। यस मैम। तो अगर जूलॉजी आता है तो भी हम इन्हीं का नाम बताएंगे, बायोलॉजी आता है तो भी हम इन्हीं का नाम बताएंगे। और इनका नाम याद करने के लिए कोई भी चीज को गणना करती हूँ ना, टोटल है ये पूरा का पूरा टोटल, इसके इस चीज को लेके याद हो जाएगा ना, यार कोई साइंटिस्ट था यस मैम। ये सिंपल है ना याद करने का। यस मैम। सेकंड फादर ऑफ बॉटनी, अब हम बॉटनी का बताते हैं, ठीक है, बॉटनी का क्या हो जाएगा, ये नहीं कि बायोलॉजी बताया तो बॉटनी का वैसे ही बता दिए, बायोलॉजी का बेटा यही है, जूलॉजी के भी यही है, बॉटनी के अलग है, बॉटनी के क्या आ जाएंगे आपके
थियोफ्रेस्टस, ठीक है, ये आ जाएंगे। इनको याद करने के लिए आप ये देखो, थियोफ्रेस, बीच में पढ़ने पे फॉरेस्ट आ रहा है कि नहीं? यस मैम। हाँ, तो फॉरेस्ट माइंड में रखना। अब इन दोनों को मिक्स मत कर देना, ये मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवा रही हूँ। यस मैम। समझ, नाम ये है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैंने आपको याद करने का तरीका, ठीक है, निमोनिक जो होता है। थर्ड पॉइंट लिखो, फादर ऑफ जेनेटिक। ये सब बहुत कॉमन है बेटा, ये आता है एग्जाम में, कहीं भी बेसिक, ये बेसिक चीज में कहीं भी पूछ लेगा, दे देगा एक क्वेश्चन। मान लो ये आपका नीट में आ जाता है और इतना बेसिक चीज नहीं याद रहेगा, तो फिर मान लो जो चीज ही पढ़ रही हो तुम और उसके मतलब माँ बाप को ना जानो, तब तो बेकार है ना। यस मैम। है ना, तो चलो इसलिए लिख लो जर्ज, ये मेंडल जो थे, यस मैम। मेंडल में। ग्रेगोर हाँ, जॉर्ज मेंडल। हाँ, तो ये इनको याद रखने के लिए मेडल याद रखो, ठीक है, मेडल मिलता है ना, मेडल याद रखो यस मेंडल से। वैसे तुमको तो ये याद ही होगा, जेनेटिक का तो नाम याद होना ही चाहिए, ठीक है। और फादर ऑफ जेनेटिक हो गए। एक इनका ले लो जिनके बारे में हम अब तक पढ़ ही रहे थे, टैक्सोनॉमी, बता ही सकती हो कौन है? कार्ल वॉन लिनियस। हाँ, इनको कौन नहीं याद करेगा, पूरा चैप्टर में तो पढ़ते ही रह गए इनको, यस सर। है ना। चलो, और एक और लिख लो, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है, इम्यूनोलॉजी। जब अगर आप बीएससी करते तो आपको अलग से ये पढ़ना पड़ता है इम्यूनोलॉजी के बारे में, ठीक है, बायोटेक से अगर आप करते थे तो। देखो इम्यूनोलॉजी में आपका हो जाएगा, कौन है, ये है एडवर्ड जेनर, ठीक है, ओके। और तो एडवर्ड को आप ये देखो इससे याद कर सकते हो। और देखो ये कार्लस जीनस को आप कार से याद कर सकते हो, याद हो सकता है ना, यस। कार, यस मैम। है ना। और इनको वार्ड, हॉस्पिटल में जाते हो तो वार्ड देखते हो, वार्ड नंबर, ये वार्ड नंबर वो बना रहता है ना ऐसे प्लस, इतने ना, वार्ड नंबर 1 हुआ, वार्ड नंबर 2, वैसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। गेट के ऊपर यस मैम। चिन्ह बना रहता है, वार्ड लिखा रहता है, ठीक है। 6 आप पॉइंट याद कर लो, फादर ऑफ साइटोलॉजी, ये आता है साइटोलॉजी। हम साइटोलॉजी। हाँ, कंफ्यूज रहते हैं लोग, ये सेल से रिलेटेड बेटा, सेल की स्टडी जो होता है, ठीक है। कौन होंगे? यस मैम। रॉबर्ट हुक, ठीक है, ये सबसे बेसिक है ये, ठीक है। चलो, तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज लिखवा दिया ताकि आपको याद रहे, ठीक है, यस मैम। ओके। और दूसरा चीज लिख लो, मैं लिखवा देती हूँ, चलो। हाँ, तो हाँ, कुछ मैं ऐसे ही लिखवाती नहीं, बस ऐसे आपसे पूछती हूँ, ये बताओ, तो कंप्लीट हो गया। ये जो डिफाइनिंग कैरेक्टर हमने पढ़ा था बेटा लिविंग का, यस पढ़ा मैम। था, डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग, पहला पॉइंट पढ़ा था ना, यस मैम। क्या उसके अंदर बताओ तो। मैम डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग में 5 पॉइंट जो था वो बता दो। मैम सेलुलर स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। कौन कौन डिफाइनिंग था, कौन कौन नॉन डिफाइनिंग था? सेलुलर स्ट्रक्चर डिफाइनिंग था, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग था, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग था, रिप्रोडक्शन ग्रोथ डिफाइनिंग नहीं था। हाँ हाँ, ठीक ठीक। और फिर उसके बाद ये तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़े थे। सेकंड पॉइंट में हम क्या पढ़े थे, बायोडाइवर्सिटी पढ़े थे कि नहीं? यस मैम। थर्ड पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था, टैक्सोनॉमिक, टैक्सोनॉमी और उसका सिस्टमैटिक पढ़े थे ना। यस मैम। आप हेडिंग देख लेना, आप अगर लिखना चाहो तो साइड में एक जगह लिख भी लो। फोर्थ पॉइंट में हमने पढ़ा था बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, पढ़े थे ना, यस मैम। बायोनोमियल, यस ट्राइनोमियल मैम। पढ़े थे ना। ये क्या, मैग्नीफेरा इंडिका के बारे में। मैग्नीफेरा आपका क्या है, जेनरिक नेम हो गया, इंडिका क्या आ गया, स्पीसीज एपिथेट हो गया, एपिथेट। हाँ ये सब हो गया ना, ठीक है। यस मैम। और फिर उसमें क्या, ये बायोलॉजिकल नेम को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम, ठीक है, बोल यस सकते मैम। हैं बॉटनिकल नेम को साइंटिफिक नेम हुआ, जूलॉजिकल नेम आपका साइंटिफिक नेम हुआ, ठीक है।
चलो आज के लिए इतने ही रखते हैं। ओके, हम क्या वेडनेसडे को, ठीक है बेटा? यस मैम। हाँ, अब क्वेश्चन करेंगे फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बाय। ओके मैम। हाँ मैम आप मुझे जूलॉजी बॉटनी दोनों पढ़ाओगे? फिलहाल सर तो यही बोले पढ़ाने के लिए। एक्चुअली मेरा बायोटेक है, तो मेरा तो वैसे ज्यादातर इंटरेस्ट जूलॉजी में जाता है, बट मैं पढ़ा रही हूँ बॉटनी तुमको। ज्यादातर नो, क्या वो क्योंकि वो सर जब मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया था ना, बायोलॉजी नहीं हुआ था, तो सर ने फिर मैसेज भेजा ना कि बायोलॉजी एक और दूसरी मैम पढ़ाएंगे और जूलॉजी मतलब दूसरी मैम पढ़ाएगी, तो इसीलिए। कहा नहीं है उन्होंने, बस यही बोला है कि अभी फिलहाल अभी पढ़ा ही रहे हैं, देखो आगे क्या होता है। ठीक है मैम आप ही पढ़ा दो। हाँ हाँ पढ़ा दो, आप बोल देना सर से, ठीक है? चलो ओके बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम।